मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका वेल विशर, आपका हितैषी कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय, जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, आपके जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आए, आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर करे। और कमल नंदलाल के महा उपाय है सिर्फ एस्ट्रो तक पर। देखिए, ये जो प्रोग्राम है कमल नंदलाल के महा उपाय, इसका उद्देश्य है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देना, कम से कम पैसे में बड़ी से बड़ी स्थिति को झेलना, उसे सुलझाना, कम से कम प्रपंच में बड़े से बड़ा लाभ प्राप्त किया जा सके और जटिल से जटिल समस्या का जल्द से जल्द, सरल से सरल तरीके से समाधान हो सके। उद्देश्य यही होना चाहिए। भविष्यवक्ता या एस्ट्रोलॉजिस्ट जितने हैं, उनका काम सिर्फ भविष्यवाणी कर देना नहीं है। उनका काम भविष्यवाणी के साथ साथ कैसे उस भविष्यवाणी के इफेक्ट को कम किया जा सके, ये भी। अब मान लीजिए मेरे जैसा कोई एस्ट्रोलॉजर है जो ये प्रेडिक्शन करता है कि भैया इस तारीख पर 2 महीने बाद आपको संभल कर रहना। ये पीरियड करीबन 6 दिन का है और इस 6 दिन के अंदर संभावना ऐसी नज़र आती है कि आप किसी दुर्घटना से आपको 2-4 होना पड़ेगा। और उसमें ऐसी संभावना भी है कि पाँव में बड़ी चोट लग सकती है। ये उसने प्रेडिक्शन करके छोड़ दी। आपने याद रखा उस तारीख को, आपने कॉशन बरती, लेकिन एक्सीडेंट हो गया, क्यों काम पर तो जाना ही है। लेकिन दूसरा ऐसा एस्ट्रोलॉजर है जिसने सेम प्रेडिक्शन करी कि साहब दुर्घटना के योग हैं और आपको ये उपाय कर लेने हैं, इस उपाय से चोट तो लगेगी लेकिन कम लगेगी। क्योंकि किसी भी कर्म को एब्सोल्यूट तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता। हाँ, उसे कमज़ोर ज़रूर किया जा सकता है। आप बारिश पड़ रही है, आपको पता है आप बाहर निकलेंगे तो भीगेंगे तो सही, लेकिन छाता लेके निकलिए ना साहब, ताकि कम भीगे, या सिर्फ पाँव भीगे, बाकी शरीर तो ना भीगे। ये होता है अच्छे एस्ट्रोलॉजर का काम, कि वो भविष्य तो बताता ही है, साथ ही साथ में उस चीज़ को नलीफाई तो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ उस चीज़ को कमज़ोर किया जा सकता है, उस नेगेटिव इन्फ्लुएंस को। जैसे कोई भी व्यक्ति संसार में मृत्यु के डेट को नहीं बदल सकता, लेकिन मान लीजिए कि ये जो योग हैं 3 से 4 साल के, जिस समय पे मृत्यु की वजहें क्रिएट होंगी, कि कोई आदमी मान लीजिए अगर कैंसर में जाना है, कोई ट्यूबरकुलोसिस में जाना है, कोई किसी बीमारी में जाना है या हार्ट अटैक में जाना है, तो हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक के बाद जो उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, मान लीजिए उसके लिए जो 3 से 4 साल भुगतना पड़ेगा व्यक्ति को, उसको कम किया जा सकता है। मृत्यु को टाल ही नहीं सकता। महामृत्युंजय भी तो यही काम करता है कि कष्टों को कम कर देता है। कोई अगर ये कहे कि साहब हम मृत्यु को ही विधि का विधान ही बदल दें, गलत है। उपाय सिर्फ आपके नेगेटिव इन्फ्लुएंस को या नेगेटिव इफेक्ट को कम कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपके ऊपर इस जन्म पे कुछ अशुभ कर्म हैं जिनको आपको भोगना पड़ेगा, उससे अगले जन्म के लिए या उसको अगले जन्म पे डाल देते हैं। ऐसे भी हैं। मान लीजिए इस अगर जन्म में किसी की आयु कम है और उसकी आयु बढ़ा दी, तो अगले जन्म में उसकी आयु कम होगी। लेकिन मतलब तो हमारा इस जन्म से ही है कि मनुष्य जन्म तो यही मिला है, इसी जन्म की तो वैल्यू है। अगली बार अगर किसी घोड़े, कुत्ते, गधे, गाय या किसी मुर्गे के हिसाब से जन्म मिला, तो हो सकता है ना कि कोई मांस भक्षी काट के खा ही जाएगा। जन्म ये मिला है तो इसी जन्म पे केंद्रित रहना है। आज का जो हमारा विशेष विषय उपाय है वो है बिगड़े हुए काम को सफल बनाने के लिए। बिगड़े हुए काम कैसे बनेंगे?
एक ऐसी भी स्थिति आती है, कभी कुंडली के अंदर बाधक की महादशा आ जाए या बाधक की अंतर्दशा आ जाए, या गोचर में बाधक ऐसी जगह हो जहां उसकी दृष्टि 10वें 11वें या 7वें भाव पे आ जाए। मान लीजिए मेष लगने की कुंडली है और उसमें बाधक है शनि, चर लगने की कुंडली है, बृहस्पति होरा शास्त्र ये कहती है कि 11वें भाव का स्वामी जो है, इसमें जितनी भी चर लगने की कुंडलियाँ उसमें 11वें भाव का जो स्वामी है वो बाधक होता है। और शनि अपनी दृष्टि मान लीजिए 10वें स्थान पर दे रहा है, चौथे में आ गया गोचर में, और मान लीजिए सब अंतर भी शनि का है। आप पूरी कोशिश कर लीजिए किसी काम को बनाने के, काम नहीं होंगे, ये उसका बाधक तत्व है, क्योंकि हर प्लैनेट को उसका एक उचित कर्म दिया गया है। तो ऐसे में बने बनाए काम अगर बिगड़ने लगे तो उड़द के महा उपाय बिगड़े हुए कामों को बनाए। सीधा सिंपल तरीका, करें क्या? देखिए, उड़द शनि का एक प्रोडक्ट है, शनि उस पर रूल करते हैं, साथ ही साथ राहु भी रूल करते हैं, और उड़द को मांस कहा गया है। जब कभी भी पूजा पाठ अनुष्ठान होते हैं तो आप देखिएगा उसमें जो नवग्रह बनता है मंडल, उसके अंदर शनि का जो मंडल बनता है, इसके साथ साथ राहु केतु का जो मंडल बनता है, उसमें उड़द का प्रयोग होता है। उड़द बेहद खास मानी गई है, स्पेशली देवी कृत्य कार्यों में या भैरव कृत्य कार्यों में उड़द का बड़ा ही सटीक इस्तेमाल होता है। भैरव जी को जब हम वैदिक रूप से मदपान कराते हैं तो शहद, दही और उड़द का कॉम्बिनेशन होता है, और मांस भी ऐसे ही बनता है वैदिक तरीके से, वेजिटेरियन, इसलिए इसे मांस कहा गया, मांस की दाल। उड़द का सीधा कनेक्शन है शनि, राहु और केतु से। इस संसार में जितने भी अपसेट्स हैं उन सभी का कारण है शनि, राहु, केतु, क्योंकि इन्हें डिज़ाइन ही इसी वजह से किया गया है ताकि ये जीवन में बाधाएं उत्पन्न करें और व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिले, क्योंकि कर्म कभी ख़त्म नहीं हो सकते, है ना, और कर्मों को भोगना ही है, इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में। कुछ मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स अगर मिल गए जो इस जन्म को अगले जन्म पे कुछ ऊर्जा को टांग देंगे तो अगले जन्म में मैं ही मिलूंगा, ये ज़रूरी नहीं है, भोगना तो पड़ेगा। लेकिन इस जन्म की बात करते हैं, व्यर्थ ना जाए ये जन्म, इस जन्म के अंदर जो काम आप लेकर आए हैं, सोच कर आए हैं, वो सिद्ध हो जाए। तो ऐसे में क्या करें? देखिए, यदि आपके काम बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, आमदनी के साधन भी खत्म हो गए, तो उड़द का खास उपाय कर लीजिए। शनिवार के दिन, शुक्रवार की रात को किसी भी कटोरी में पानी भर के काले साबुत उड़द भर के सो जाइए, और अपने सिरहाने या अपने बिस्तर के नीचे, अपने बेड के नीचे उसे रख लीजिए। सुबह शनिवार के दिन बिना स्नान किए हुए ये जो उड़द हैं इन्हें ले जाकर किसी भी ऐसे पाउंड में, बड़े नाले में या ऐसी नदी में डाल दीजिए जहाँ पर मछलियों को खिला दीजिए, या किसी को इसको मैश कर लीजिए थोड़ा सा। अगर कोई फिश एक्वेरियम भी मिल जाए तो वहाँ भी इसको खिलाया जा सकता मछलियों को। आश्वस्त करता हूँ, जितने भी बिगड़े हुए काम है ना, धीरे धीरे करके बनना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।